ध्यान दोगे। तो हमने सीखा था लास्ट क्लास में कैसे टाइप 2 का हमने सीखा हुआ था, पहले पॉजिटिव से बदलना था हमें कंपेरेटिव में, फिर बदलना था हमें सुपरलेटिव। आज का टॉपिक हमारे पास क्या है, कंपेरेटिव से बदलेंगे पहले पॉजिटिव में, फिर उसी को बदलेंगे सुपरलेटिव में। ठीक है, कैसे समझोगे ध्यान से। सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। गोवा इज smaller than any other city in India। हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो गोवा है ना, बाकी इंडिया के बाकी शहरों से छोटा है। हमें कैसे पता कि कंपेरेटिव में दिया हुआ है, मेरे पास यहाँ पे एनी अदर और देन का इस्तेमाल किया गया है। जहां पे भी तुम्हें दिखाई दे देन, मतलब वो एक कंपेरेटिव फॉर्म में दिया हुआ है, तुलनात्मक भाव में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है इसको, पॉजिटिव में ना। तो रूल क्या होगा, देखो ध्यान से। अच्छा, लास्ट टाइम पॉजिटिव में देखो तो क्या लिखा हुआ पहले वाले में, एग्जांपल में क्या था, पहले वाले में स्टार्ट हम लोग कर रहे थे नो अदर से कर रहे थे ना। तो यहाँ पे रूल पहला बनेगा कि जो हमारा वाक्य है, सेंटेंस स्टार्ट्स विथ नो अदर। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, जो हमारा वाक्य है वो नो अदर से शुरू होगा। कैसे, कारण क्या, क्योंकि हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव में बनाना है, इसी कारण से। ठीक है, नंबर 2 क्या करेंगे। ठीक है, नंबर 2 यहाँ पे होगा कि इसके बाद, नो अदर के बाद जो मेरे पास फ्रेज रहेगा, फ्रेज जैसे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला सिटी इन इंडिया, उसको रखोगे वहां पे। ठीक, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था नंबर 2 वाला। नंबर 3 समझोगे कि जो मेरे पास कंपैरेटिव एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है, कौन सा दिखाई दे रहा है बताओगे। जो मेरे पास कंपैरेटिव एडजेक्टिव मतलब जिसमें ई आर या मोर लगा हुआ होगा, क्या लगा हुआ दिखाई दे दे, ई आर या फिर मोर, उसको क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इसको हम कहाँ बदलेंगे, कंपैरेटिव एडजेक्टिव को बदलना पड़ेगा पॉजिटिव एडजेक्टिव में बदलकर क्या करना पड़ता है, उसे एज और एज के बीच रखेंगे। और यहीं पे लिख लेना कि देन एनी अदर को क्या करना पड़ेगा हमें, इसको तुम्हें करना पड़ेगा रिमूव, ये हमारे पास हट जाएगा। ठीक है, एक बार रिपीट करें, देखो हमने क्या लिखा। हमने पहले क्या लिखा कि जो हमारा वाक्य है वो शुरू किससे होना चाहिए, नो अदर से शुरू होना चाहिए, टाइप 2 का ये। ठीक है, शुरू किससे होगा, ये नो अदर से। फिर क्या दिखाई दे रहा है, जब नो अदर खत्म हो जाएगा हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमारा फ्रेज लगाना पड़ेगा। नीचे आओगे, हमारे पास रूल क्या है कि जो मेरे पास कंपैरेटिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है उसको बदल देंगे पॉजिटिव में, और कहां डालेंगे उसको, एज और एज के बीच में रखेंगे, साथ में देन एनी अदर को रिमूव कर देंगे। ट्राई करते बनाने के हम लोग यहाँ पे। तो शुरू किससे होगा, यहाँ पे नो अदर से। यहाँ पे मुझे दिखाई दिया कि नो अदर, फ्रेज क्या था मेरे पास, सिटी इन इंडिया। तो नो अदर सिटी इन इंडिया इज, पहला काम खत्म, सेकंड काम खत्म, थर्ड काम क्या बोला है कि इसको बनाना पड़ेगा पॉजिटिव में। क्या बनेगा, स्मॉलर का स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि ये या तो खत्म हो जाएगा, लेकिन कहा क्या करना पड़ेगा हमें, एज और एज के बीच में डालना पड़ेगा। तो इज एज स्मॉल एज, क्या बच गया, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। एक बार रिपीट कर रहे हैं हल्का सा, देखो ध्यान से।
हमने क्या किया, स्टार्ट किया हमने सेंटेंस को नो अदर से, फिर हमें क्या लगाना था, हमारा फ्रेज, ये हमारा फ्रेज आ गया, ठीक है, मैंने फ्रेज मैंने क्या, जो बाकी हिस्सा जो बचता उसको बोलते हैं। उसके बाद इज होगा तो इज, आर होगा तो आर, जो भी होगा वहां पर देख लोगे, ठीक है। फिर हमें क्या बोला गया था कि जो हमारा कंपेरेटिव फॉर्म है उसको बदलना पड़ेगा किसमें, पॉजिटिव में, लेकिन दो बॉडीगार्ड के साथ। दो बॉडीगार्ड कौन कौन सा है यहाँ पे, पहला एज और दूसरा है, आ गया बॉडीगार्ड। फिर क्या बच गया, किसका किसका तुलना किया गया हमारा, यहाँ से गोवा की तुलना किया गया, लास्ट में उसको वहां पे ठीक। एक और ट्राई करते हैं हम लोग, चलो। सो नहीं रहेगी नंदिनी, चलो वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं। चलो लेते हैं, तो तुम नाम तो सुने सुने होगे, जाहिर सी बात है। कहाँ पे है, हमको तुम बोले दिल्ली में है, ठीक है, आगरा में। हाँ, ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर मॉन्यूमेंट का मतलब होता है स्मारक, ठीक है। तो हमें क्या दिखाई दिया, देखो रूल क्या बोला था मुझको लगाने के लिए, मुझको दिखाई दे रहा है कि देन भी लिखा हुआ है और एनी अदर का भी इस्तेमाल किया हुआ है, मतलब ये कंपैरेटिव है। हमें बदलना पड़ेगा किसमें, पॉजिटिव में। तो शुरू किससे करना है, नो अदर से करना है, चलो कर लेते हैं। फिर क्या लगाने, क्या बोला था हमें, फ्रेज। फ्रेज क्या बचा, मॉन्यूमेंट, इसको एस मत लगाना, नो अदर मॉन्यूमेंट नहीं भी लिख लोगे, ठीक है, नो अदर मॉन्यूमेंट इज। फिर लगाने क्या बोला था हमें, इस कंपैरेटिव वाले फॉर्म को, ये जो दिखाई दे रहा है मुझको ये वाला हिस्सा, तो कंपैरेटिव है ना, हमें कहा बदलना पड़ेगा, पॉजिटिव में। कारण क्या है, उसको हमें मोर को रिमूव करना पड़ेगा। तो इज एज ब्यूटीफुल एज, कौन बचा, ताज महल। एक बार पहले नोट करो, मे बी कुछ तुमको समझ में आएगा। तो मेरे पास 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दोगे, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट समझोगे। रूल पहला क्या दिखाई दिया था मुझको, वाक्य शुरू करेंगे नो अदर से। क्या है फ्रेज यहाँ पे, देखो तो, रिवर इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे डाल देंगे नो अदर रिवर इन द वर्ल्ड। हिंदी में क्या मतलब मिलेगा, दुनिया में कोई और रिवर इज, क्या करते उसके बाद हमें बनाना पड़ेगा कंपैरेटिव को पॉजिटिव में ना, ईआर खत्म और दो बॉडीगार्ड के साथ में। बॉडीगार्ड क्या है, एज लार्ज एज, क्या बच गया, अमेजोन। यहाँ पे ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, ये। हमें क्या दिखाई दिया कि इस वर्ल्ड में अमेजोन के जितना लंबा या बड़ा कोई और रिवर नहीं है ना। लंबा तो नील है ना, ये तो बड़ा है एक्चुअली अमेजोन रिवर, ज्यादा चौड़ा है ये। तुम दिखा दो खाली उसको, सही। खैर आगे था बढ़ते, हमको लिखा क्या है कि शी इज हैवियर देन, वो ज्यादा भारी किसकी तुलना में, बाकी इस क्लास की तुलना में, इस क्लास लड़की की तुलना में। शुरू किसे करना है हमें, नो अदर से। फ्रेज क्या है, गर्ल इन द क्लास, तो नो अदर गर्ल इन द क्लास इज, इसको चेंज करोगे हैवी में, एज हैवी एज कौन, सी। सी का हर नहीं बनाना है, ठीक है, सी को सी छोड़ देना। क्या खत्म हुआ, देन खत्म हो गया, एनी अदर खत्म हो गया, और यहाँ पे ईयर खत्म हो गया, ठीक है। दिक्कत तुम्हें नहीं होना चाहिए। इसको ट्राई करते हैं, वापस शुरू किसे करेंगे, नो अदर से।
फ्रेज क्या है? नो अदर प्लेयर इन वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई और प्लेयर नहीं होना चाहिए, वहां पे होना चाहिए क्रिकेटर होना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता। ये तो सभी आ जाते हैं ना, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्या मुझे दिखाई दिया? नो अदर प्लेयर इन वर्ल्ड इज, क्या होता है? बेटर का गुड होता है ना, इज एज गुड एज बी के। यहाँ पे ये खत्म और ये खत्म। सिंपल है। दिक्कत किसी को? उधर अंशु, ठीक है, घर पे प्रैक्टिस को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डालेंगे कॉपी पे अपने अपने हेडिंग, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। ये आप हमें बनाना है सुपरलेटिव में, ठीक है। कैसे बनाएंगे समझोगे? सपोज मैंने यहाँ पे ये लिखा, क्या लिखे? कोलकाता इज मोर joyful than any other city in। joyful का मतलब क्या होता है? आनंदमय, आनंददायक बोल सकते हो, है ना। तो वो सबको अपना सिटी ज्यादा प्यारा होता है। जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग ज्यादा प्यारा हमारा कलकत्ता है, वेस्ट बंगाल है। तो किसी के लिए कुछ और हो सकता है, किसी के लिए पटना पटना प्यार हो सकता है, किसी के लिए यूपी हो सकता है, तुम्हारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमें बनाना है, सब क्या बनाना है? देखो यहाँ पे हमें बनाना है इसको सुपरलेटिव में ना। रूल क्या होगा? बस सिंपल सा रूल होगा यहाँ पे। नंबर वन, यहाँ पे तुम स्टार्ट करोगे सेंटेंस को सब्जेक्ट से, क्योंकि सुपरलेटिव में हमेशा सब्जेक्ट आगे आता है ना। तो सेंटेंस स्टार्ट्स विथ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इस वाक्य का? मेरे पास दिखाई दे रहा है कोलकाता है, ठीक है। नंबर टू, हमें क्या करना है? इस कंपैरेटिव एडजेक्टिव को, कंपैरेटिव एडजेक्टिव को कहां बनाएंगे? सुपरलेटिव में बनाएंगे। सुपरलेटिव में बदलकर, तो आगे क्या लगाना पड़ेगा? उसके आगे द का प्रयोग करेंगे। खत्म। अरे खास बात क्या है यहाँ पे? कि देन एनी अदर को रिमूव कर देंगे, सिंपल है। ट्राई करते हैं बनाने की हम लोग, देखो कैसे बनेगा। जहां पे कोलकाता है उसको वहीं पे छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि वाक्य का शुरू किससे हो रहा है? सब्जेक्ट से ना। तो कोलकाता इज, हमें क्या बदलना है? हमारे कंपेरेटिव कहाँ बदलना है? सुपरलेटिव में क्या होता है जॉयफुल का? मोस्ट जॉयफुल, लेकिन द लगा के। तो कोलकाता इज द जॉयफुल। ये खत्म, क्या बच गया? मोस्ट जॉयफुल सिटी इन इंडिया। क्या निकल रहा है मुझे हिंदी है? कि जो कोलकाता है इस भारत देश में सबसे अधिक आनंदमय राज्य है या सिटी है, सिंपल समझो। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं हम लोग बनाने की यहाँ पे। तुम लोग बताओगे? कभी ऑनलाइन पिटी हो? कभी ऑनलाइन पिटाई खाई हो? खाना चाहती हो? चलो एक और लेते हैं। हम्म, हावड़ा इज
dirtier than any other प्लेटफॉर्म नहीं रखो। निकल क्या रहा है मतलब इसका कि जो हावड़ा है बाकी प्लेटफॉर्म की तुलना में ज्यादा गंदा है। एक्चुअली सबसे गंदा यही है, पता है। एक बीच में सर्वे हुआ था तो सर्वे सबसे गंदा यही निकला था, हावड़ा स्टेशन। ठीक है, देखना जहाँ था सब डस्टबिन तो है ही नहीं, वहाँ पे कम है, जहाँ तक थूक देता है, ये करता है वो करता है। और एक पता है एक चीज, सबसे अधिक भिखारी पता है हावड़ा स्टेशन पे ही है। ये सर्वे, ये फैक्ट है एक्चुअली। तुम जाना, भिखारी तुमको हर जगह मिल जाएगा तुमको वहाँ पे। ठीक है, तो हर कोई स्टेशन में ऐसा इतना भिखारी नहीं है जितना तुमको भिखारी देखने को मिलेगा हावड़ा स्टेशन पे। ठीक है, ट्राई करते हैं बनाने के हम लोग यहाँ पे। कैसे बनेगा, आलू को वहीं छोड़ लो। हावड़ा इज, ये क्या होगा डर्टियर का, डर्टीएस्ट, लेकिन साथ में द। हावड़ा इज द डर्टीएस्ट। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, क्या बच गया, सिंपल है। चलो उतारोगे फिलहाल इसको। था क्या मेरे पास पहला सेंटेंस कि रोहन इज मोर टैलेंटेड देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। क्या करते हैं हम लोग, रोहन को वहीं छोड़ लो। रोहन इज, क्या करेंगे इसका मोर का मोस्ट, लेकिन द के साथ में। रोहन इज द मोस्ट टैलेंटेड, ये खत्म, ये खत्म, क्या बच गया, बॉय इन द क्लास। सिंपल है, ये भी ट्राई करो। दिल्ली को वहीं छोड़ लो। दिल्ली इज, क्या बनेगा मोस्ट पॉल्यूटेड का, द मोस्ट पॉल्यूटेड। दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड मतलब क्या होता है, प्रदूषित। मोस्ट पॉल्यूटेड, देन खत्म, नहीं है तो खत्म, क्या बचा, सिंपल है। लास्ट क्या लिखा है, बिरयानी इज द, बिरयानी इज टेस्टियर देन एनी अदर फूड, बताइए। ट्राई करोगे इसको बनाने की, क्या लिखा है दिखाई देना मुझको, बिरयानी पहले रखो। बिरयानी इज, क्या बनेगा, द टेस्टीएस्ट, क्योंकि हमने सीखा हुआ है यार कहाँ बदलता है ईएसटी में ना, तो ये बन जाएगा टेस्टीएस्ट, देन खत्म, एनी खत्म, अदर खत्म, क्या बच गया, टफ है। कुछ होमवर्क दे रहे हैं, घर से बना के लेकर आओगे। इस वीडियो में इतना ही रहेगा, नेक्स्ट डे हम लोग टाइप 2 का थर्ड वाला पार्ट करेंगे। ठीक है।